वेलकम टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की टॉप 10 सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हैं हम करंट अफेयर्स की टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बैंक्स हो, आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में करंट अफेयर्स की टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं सारे इस वीडियो में बताए गए हैं। तो आप पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइज, उससे पहले एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। और उसके साथ साथ स्टैटिक जीके की सीरीज हमने स्टार्ट की है, पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर दी है और अपना भारत की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हर राज्य की जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप उनको जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा 22 अक्टूबर। तो अभी 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट दिवस मनाया गया है। हकलाने की समस्या से भारत में 1.5% लोग जूझ रहे हैं। यह दिवस 1998 में नामित किया गया था। इसे सामाजिक चिंता मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्टटरिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल फ्लुएंसी एसोसिएशन एंड यूरोपियन लीग ऑफ स्टटरिंग एसोसिएशन ने अभियान के तहत इसे शुरू किया। वर्ष 2020 की थीम थी शब्दों की यात्रा, लचीलापन और वापसी। क्या थी? शब्दों की यात्रा, लचीलापन और वापसी। अगला क्वेश्चन है, शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 के 10 मीटर एयर राइफल वुमेन में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा इलावेनिल वलारिवन। इलावेनिल वलारिवन। तो अभी इन्होंने शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 में 10 मीटर एयर राइफल्स की वुमेन प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये 10 मीटर एयर राइफल वुमेन दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं। यह घोषणा 18 अक्टूबर को की गई है। यह कार्यक्रम बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि BSSF द्वारा ऑनलाइन किया गया था। इंडोनेशिया की विद्या तोबिया ने कांस्य पदक जीता है। यह 60 शॉट की प्रतियोगिता थी जिसमें 6 देश बांग्लादेश, भारत, जापान, कोरिया और इंडोनेशिया और भूटान के निशानेबाजों ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पार्ले एग्रो ने अपना फूड्स प्लस फीज पोर्टफोलियो बी फीज का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अभी पार्ले एग्रो ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। जैसे फीज होता था AP फीज, वैसे ही बी फीज बनाया गया है, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उसका ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को नियुक्त किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही है। तो बी फीज एक यूनिक और ताज़ा सेब का रस आधारित माल्ट फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड पेय पदार्थ है। पार्ले एग्रो के CEO हैं शहाना चौहान और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा लुइस हैमिल्टन। तो अभी LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर लुइस हैमिल्टन को बनाया है। तो LG इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष हैं क्वांग मोकू और उपाध्यक्ष और CEO हैं जो शेओंग जिन। मुख्यालय है दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड पोलियो डे। और यह हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो पोलियो के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल यह दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है।
पोलियो को कभी संक्रामक बीमारी के रूप में भी जाना जाता था, जिससे दुनिया भर के लाखों बच्चों के जीवन को बाधित किया था। विश्व पोलियो दिवस जोनास साल्क के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो अमेरिका के वायरोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने दुनिया को पहला सुरक्षा और प्रभावी पोलियो वैक्सीन बनाने की मदद की थी। डॉक्टर जोनास साल्क ने साल 1955 में 12 अप्रैल को ही पोलियो से बचाव की दवा को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। अगस्त 2020 तक आंकड़ों के अनुसार अब तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान केवल 2 ही राष्ट्र हैं जहां पोलियो वायरस अभी भी बना हुआ है, यानी कि ज़्यादातर देशों में पोलियो का जो संक्रामक है वो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसका वायरस बना हुआ है। और 2020 के वर्ल्ड पोलियो डे की जो थीम थी वो है पोलियो के खिलाफ जीत एक वैश्विक स्वास्थ्य के लिए जीत है। क्या है? इंग्लिश में इसको बोले तो अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेनिस खिलाड़ी जूलिया जॉर्जेस ने 31 साल की उम्र में संन्यास लिया है, वह किस देश की खिलाड़ी थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर होगा जर्मनी। तो अभी टेनिस खिलाड़ी जूलिया जॉर्जिस जो 31 साल की थी और वो जर्मनी की टेनिस खिलाड़ी थी और उन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। वर्ष 2018 में जूलिया 9वीं रैंकिंग में पहुंची थी, जो बैडमिंटन के पूर्व सेमीफाइनल में रही थी। फ्रेंच ओपन 2014 में मिश्रित युगल में नोनाद जिमोनोजिक के साथ उपविजेता रही थी। 2011 में स्टुगार्ट और 2017 में मॉस्को तथा जुहाई में महिला टेनिस संघ WTA एलिट ट्रॉफी की भी विजेता रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? तो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस योजना की शुरुआत की। इसके तहत किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर जोर देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की पहाड़ियों पर करोड़ों साल पुराने जीवाश्म फॉसिल्स मिले हैं? तो अभी झारखंड के करोड़ों साल पुराने जीवाश्म मिले हैं झारखंड की पहाड़ियों पे। तो क्या है ये? तो झारखंड के साहिबगंज जिले में राजमहल की पहाड़ियों पर जो फॉसिल्स मिले हैं उन पर जुरासिक काल के पेड़ों की पत्तियों की छाप है, लीफ इम्प्रेशन जिसे कहा जाता है। माना जा रहा है कि ये जीवाश्म उन पेड़ों के हैं जो कभी शाकाहारी डायनासोर का भोजन रहे होंगे। साहिबगंज स्थित पीजी कॉलेज के भूशास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर रंजीत प्रसाद सिंह ने जानकारी दी है कि उन्होंने बताया कि इन जीवाश्म को संरक्षित करने के लिए वह मुख्य सचिव और कुछ अधिकारियों को पत्र लिख रहे हैं ताकि लखनऊ स्थित बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों के साथ यहाँ खुदाई और जीवाश्म की तलाश की जा सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने की घोषणा की है? तो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने पूरे राज्य में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं लगभग 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत 80,000 स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड लगाए जाएंगे और ऑडियो के द्वारा टीचिंग की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर होगा सिंगापुर। तो अभी जिस तरह से आम तौर पे जब किसी चीज़ की, जैसे आपने आधार कार्ड में देखा होगा या फिर अन्य किसी स्थान पे
तो आँख की जो आँख रेटिना होती है उसकी इसे स्कैनिंग की जाती है, फिंगरप्रिंट की स्कैनिंग की जाती है। लेकिन सिंगापुर ऐसा पहला देश बना है जो पूरे फेस की स्कैनिंग कर रहा है। वहाँ पे पूरे फेस की स्कैनिंग की जाएगी। तो ये सिंगापुर में पूरे फेस की स्कैनिंग करने वाला सिंगापुर पहला देश बना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आए होंगे। अब है लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने पूछा था किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए विधेयक पारित किए हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे। उत्तर था पंजाब। तो पंजाब गवर्नमेंट ने अभी केंद्र सरकार द्वारा पारित नए 3 कृषि विधेयकों को निष्प्रभावी करने के लिए नया विधेयक पारित किया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत के किस राज्य की पहाड़ियों पर करोड़ों साल पुराने जीवाश्म फॉसिल्स मिले हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।